लेकिन मैम एक चीज़ तो है ना कि एलजेपीआर में जब आप रही तो आपको किसी ना किसी उस एलिमेंट की कमी तो खली होगी कि आखिर ये वजह है कि मुझे इस पार्टी से मूव करना है। एलजेपीआर में मैं एक मीटिंग में गई हूँ, सिर्फ एक मीटिंग में। हाँ जी। और जब देखिए उसके बाद बिहार उस समय जनरल इलेक्शन हुए, भाजपा और एनडीए सत्ता में आई, फिर तो बात बिहार की शुरू हुई ना। बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, बिहार की बात होनी चाहिए थी। जो जिस मजबूरी और जिस तकलीफ़ से बिहार के लोग गुज़र रहे थे उनके बारे में कहीं कोई बात ही नहीं थी। बात ऐसे की जाती है कि बिहार का समझिए कि विकास तो एकदम डबल इंजन की सरकार इत्यादि इत्यादि, अखबारों में आता है, टीवी पे आता है, यूट्यूब में है, सारे सोशल मीडिया में वही बात है। पर जब आप ज़रूर गए होंगे, आप सब पत्रकार हैं, जब आप यहाँ की हकीकत को आप जानेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार और इनके दावे कितने खोखले हैं यह यहाँ के रहने वाला हर व्यक्ति जानता है। यहाँ भ्रष्टाचार किस पैमाने पर है, किस हद तक है, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति उसको झेलता है। तो जब एक विकल्प आता है आपके सामने, किसी भी एक अवेयर वोटर के सामने, जो जागरूक वोटर है या इस प्रदेश का, बिहार का एक जागरूक नागरिक है, इसके पहले तो विकल्पहीन राजनीति हो रही थी ना। या तो आप महागठबंधन को वोट देंगे या तो आप एनडीए को वोट देंगे, कहीं कोई विकल्प की बात नहीं थी। जब विकल्प आया और हम मुझे लगा ख़ास तौर से कि इस विकल्प में कोई बात है, अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। तो इस क्षेत्र में विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएं, आपके लक्ष्य क्या हैं? मेरी अपनी कोई प्राथमिकता या लक्ष्य मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आज मैं जन स्वराज की कार्यकर्ता के रूप में ही आपसे बात कर सकती हूँ। उत्तर चुनाव तो लड़ने का प्लान होगा? जी हाँ, जी नहीं, मैं कहीं से उम्मीदवार नहीं हूँ। और जन स्वराज में जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन से यह बात प्रशांत जी को पता है, मैं कहीं से भी किसी भी चीज़ के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। इसलिए मैं बहुत आराम से और राजनीति कर सकती हूँ। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे यह कहना है, मुझे वह कहना है, मुझसे वोटर नाराज़ ना हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर बिहार के अंदर एक ईमानदार प्रयास हो रहा है, आप सब बिहार से हैं या नहीं हैं मैं नहीं जानती हूँ, अगर आप बिहार के हैं तो आप लोग भी इस प्रयास में अपनी हिस्सेदारी इस क्षेत्र के लिए जन स्वराज की क्या प्राथमिकताएं हैं? इस क्षेत्र के लिए नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम मुजफ्फरपुर ज़िला स्पेसिफिक है या कुछ प्रॉब्लम नॉर्थ बिहार स्पेसिफिक है। पूरा बिहार 4-5 चीज़ों से जूझ रहा है और यह जादू की छड़ी किसी भी पार्टी के पास नहीं है। हम वैसी पार्टी अब नहीं है जो ये कहता है कि आप हमें वोट दें और हम बिल्कुल बिहार को सोने की चिड़िया बना देंगे। नहीं, हमारा ये मानना है कि जो बुनियादी प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, यहाँ का जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, यहाँ स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, यहाँ जो रोज़ी रोज़गार, नौकरी, पलायन, यह जो बुनियादी इश्यूज़ हैं बिहार में, जो बिहार के युवा जिससे झेल रहे हैं, पलायन का आप देखेंगे। हम लोग इतना, अभी प्रशांत जी की सभाएं होती हैं, हम लोग मीटिंग में जाते हैं, आप देखेंगी 3/4 जो लोग वहाँ बैठते हैं वह सिर्फ महिलाएं हैं। आप पूछेंगे उनसे कि आपके घर में और कौन है, उनके पति यहाँ नहीं हैं, उनके बेटे यहाँ नहीं हैं, उनके भाई यहाँ नहीं हैं, वह कहाँ हैं? वह बिहार से बाहर हैं। और कोई बहुत बड़ी नौकरी वाले नहीं मैं बात कर रही हूँ, जो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, अपनी खुशी से गए हैं, वो अलग बात है। जो मजबूरी में गए हैं, जो 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए गए हैं, वह मजबूर हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ वैसी नौकरी की देने की क्षमता भी न बिहार सरकार को है और न यहाँ बिहार में वैसा अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। जी।
तो हम मैम मैं इस पर आऊंगा। रोजगार और पलायन जो है जी हाँ। ये मुद्दा है और इसको प्रशांत किशोर भी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन आपने कहा चुनावी राजनीति को लेकर मैं थोड़ा सवाल कर लूँ। आपने कहा कि मैं अभी उम्मीदवार नहीं हूँ, आने वाले समय में उम्मीदवार होंगी तो चुनाव उम्मीदवार लड़ने नहीं और होंगी। न लड़ने को लेकर क्या मैं- क्लैरिटी कुछ देंगी? मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ। देखिए ये मैंने चुनाव लड़ा है जी। और अब मैं जिस मुकाम पे हूँ या उम्र के जिस मुकाम पे हूँ, मैं यह मानती हूँ कि चुनाव लड़ना राजनीति का द एंड ऑल एंड द बी ऑल नहीं है। चुनाव के अलावा भी, चुनाव के बावजूद भी आप राजनीति कर सकते हैं।